बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम अरसलान हैदर है और मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत अहम खबरें हैं, बहुत अहम इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कुछ सवाल हैं जिनके जवाबात आपको देना मैं ज़रूरी समझता हूँ और वो इस पूरे वीलॉग के अंदर आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहली बात, मरियम नवाज़ जो है वो अब अचानक से क्यों वापस आ रही हैं, क्यों पाकिस्तान के अंदर उनकी वापसी हो रही है और वो जनवरी के लास्ट जो वीक उसी के अंदर ही क्यों वापस आ रही हैं और अब तक क्यों फैसला नहीं हुआ कि उन्होंने इस्लामाबाद लैंड करना है या लाहौर। ये अब तक जो है वो बिल्कुल फैसला नहीं इस चीज़ का हुआ। ये बताएंगे कि क्यों, ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, सेकंड थिंग ये है कि बहुत ही कोई अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तानी अवाम के लिए। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो परेशान कुन हालात होने वाले हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए। तो वो मैं आपको बताऊँ कि जो 4.4 मिलियन डॉलर्स सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी मीशत के अंदर इस वक्त पड़े हुए हैं। अब ये 4.4 अमरीकी मिलियन जो अमरीकी डॉलर्स हैं, अब इनका कितना हिस्सा पाकिस्तान के पास है। और अगर एलसीज खुलती हैं, जो एलसीज इस वक्त बंद पड़ी हैं, पेट्रोल की एलसीज बंद पड़ी हैं, डीजल की एलसीज बंद पड़ी हैं, मेडिसिन की जितनी भी एलसीज हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, और इसके अलावा जितने भी ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी एलसीज बंद पड़ी हुई हैं। बहुत ज़्यादा ये सब्जियों की एलसीज बहुत ज़्यादा जो है वो बंद पड़ी हुई हैं और वहाँ पे फंसी हुई हैं। और दूसरी बात, जो प्याज है वो वहाँ पर इस वक्त जो है वो फंसा हुआ है और अब तो हालात ये हैं कि प्याज अब वहाँ पे जो है वो स्टॉक के अंदर पड़ा जो एलसीज के अंदर वो अब फूटने लग गया, यानी वो ख़राब हो रहा है। तो आपको बताएंगे कि किस तरह से आने वाले दिनों के अंदर जो है वो पेट्रोल और डीजल जो है वो बिल्कुल जो है वो एंड होने वाला है। और अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक बड़ा अहम मैं समझता हूँ कि एक टॉपिक चल रहा है और बहुत सारे लोग इसको डिस्कस करते हमें नजर आएंगे कि पाकिस्तान के अंदर डीजल और पेट्रोल जो है वो एंड हो रहा है। तो ये कितनी इसके अंदर सच्चाई है, कितनी इसके अंदर हकीकत है, ये आज आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आपको बताएंगे कि मरियम नवाज साहिबा जो है अब पाकिस्तान के अंदर वो वापस आ रही हैं। उन्होंने ऐलान किया कि जनवरी के लास्ट वीक के अंदर वो पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं और मैं आपको बताता हूं कि वहां पे प्लान क्या चल रहा है। अब इनका मरियम नवाज का आने वाले दिनों का प्लान क्या है, नवाज शरीफ ने उनके साथ क्या डिस्कशन की है, शहबाज शरीफ साहब ने किस चीज़ की जो वो उनके साथ एक उनकी रजामंदी शेयर जो की है वो जाहिर की है, ये क्या है असल में। अब देखिए, मरियम नवाज का बेसिकली कोई रीज़न नहीं था वापस आने का, यानी कोई उनकी वजह नहीं थी उनको जो है वापस आने की, ना उनका कोई इरादा था। तो अब ये अचानक से क्यों आ रही हैं और ये लास्ट वीक जो जनवरी के हैं उसके अंदर ही क्यों आ रही है। देखें, आपको मैं बताऊं कि लंदन के अंदर जो है वो जब ये एक वहाँ पर जनेवा के अंदर एक यहाँ पे इनका मीटअप हुआ है, तो वहाँ पर इन सब ने जो है बैठ के डिसाइड किया है कि अब जो है जो गवर्नमेंट है, यानी जो इस वक्त हमारे ऊपर जो वफाक की तरफ से गवर्नमेंट है, जो एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है, अब उसको छोड़ने का टाइम हुआ चाहता है। देखिए, अब पाकिस्तान की जो सियासत है वो इस कदर जो है वो तेज़ हो चुकी है कि इमरान खान साहब ने जो है वो उनके ऊपर कमांड हासिल कर लिया। वो कौमी असम्बली के अंदर वापस भी आ चुके हैं। इन्होंने अपनी तरफ से इस्तीफे वापस किए लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इमरान खान ने जो है वो उनको अपने जाल में इन सबको फंसाया हुआ है। तो अब इनको समझ आ चुकी है कि आइंदा जो है वो गवर्नमेंट करना, इनके लिए जो इनको रूल करना पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, वो नामुमकिन हो गया है। तो अब इन्होंने फैसला किया है कि अब हम खुद ही जो है इस गवर्नमेंट को छोड़ देते हैं। अब इसकी वजह ये है, देखें, नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने जो है वो उनका हमेशा से ये रहा कि वो इस गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने में, इस गवर्नमेंट को लेने में वो इस हक में नहीं थे। उन्होंने हमेशा इस चीज़ की मुखालफत की है और अब जो है वो शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने दो टोक कह दिया कि अब इस गवर्नमेंट को छोड़ने का टाइम हुआ चाहता है। अब देखिए, ये फैसला उन्होंने क्यों किया है। मरियम नवाज एक स्पेशल टास्क के ऊपर आ रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो है वो एक तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का टास्क जो है वो मरियम नवाज को सौंपा गया, वो बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। और सेकंड टास्क जो नवाज शरीफ साहब ने उनको दिया है और इनका जो फैसला हुआ वो ये है कि अब वो गवर्नमेंट यहाँ पर आके शहबाज शरीफ साहब खुद ब खुद छोड़ देंगे आइंदा जो 2 हफ्ते हैं उसके अंदर। और फिर ये मरियम नवाज जो है ये फिर कैंपेन करेंगी। अब ये आवाम के अंदर निकलना शुरू हो जाएंगी। अब देखें, ये गवर्नमेंट जो है वो क्यों मतलब छोड़ रहे हैं, मैं आपको इसकी रीज़न देता हूँ। पाकिस्तान का ख़जाना इस वक्त बिल्कुल खाली हो चुका है। 4.4 मिलियन अमरीकी डॉलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पड़े हुए हैं। बहुत सारी एलसीज बंद हैं
और बहुत ज़्यादा जो है वो आगे आने वाले दिनों में मुश्किल होने वाली है पाकिस्तानी मैशत और पाकिस्तानी अवाम के लिए। तो इन्होंने एक प्लान किया कि देखें, पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो ये सारा इल्ज़ाम इनके ऊपर आएगा। अब वो जो है वो हुकूमत छोड़ के भाग रहे हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों में डिफ़ॉल्ट करने से पहले पहले जो है वो इनको जो ख़तरा है कि अगर खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट होता है तो हम उससे पहले पहले अवाम के अंदर जाएं और सारा जो है वो मलबा इमरान खान साहब के ऊपर फेंक दें कि इसकी वजह से जो है वो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो अब इनका ये प्लान है। अब ये प्लान किस कदर कामयाब होगा ये तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे। लेकिन मरियम नवाज साहबा जो है वापस आ रही हैं जनवरी के लास्ट वीक के अंदर, और तभी जो है वो उससे कुछ दिन पहले या उससे कुछ दिन बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट छोड़ने वाले हैं। और उसके बाद जो है ये एक आप ये कह लें कि ये अवाम के अंदर जाने वाले हैं और एक जवाब जो उनके पास वो बना रहे हैं कि हम गवर्नमेंट छोड़ के जो है वो आवाम की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास कोई रीज़न होना चाहिए कि हमने गवर्नमेंट खुद छोड़ दी है, हम खुद चाहते हैं कि इंतखाबात हों, हम खुद चाहते हैं कि मौशत ठीक हो, हम खुद चाहते हैं कि आलमी जो बरादरी है, जो बाकी ममालिक हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हों, हमें फ़ंड्स मिलें, हमें कर्जा जात मिलें। तो ये सारे मामलात के लिए इन्होंने ये प्लान किया, इसलिए मरियम नवाज़ जो है वो वापस आ रही हैं। और आपको मैं अंदर की खबर दूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो इस्लामाबाद नहीं जाएंगी, वो डायरेक्ट लाहौर लैंड करेंगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आगे मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के हालात आइंदा आने वाले दिनों में यानी 2 हफ्ते जो है वो किस तरह के होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम जो पेट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का बाकी है, और जो डीजल है वो ऑलरेडी जो है वो शॉर्ट होता नज़र आ रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ 14 से 15 दिन निकालेगा। और पीएसओ ने ये बाकायदा तौर पे उनके जितने भी उनके वहाँ पे सर्कुलेशन है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है ये पेट्रोल की, डीजल की, तो मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि वो उन्होंने बहुत ही लिमिटेड कर दी है। और उन्होंने ये एक वार्निंग दे दी हुई है कि अब जो है पेट्रोल और डीजल जो है वो आइंदा आने वाले 2 हफ्तों के बाद नहीं मिलेगा, बशर्त ये कि अगर एलसीज खुल जाती हैं तो पाकिस्तानी पेट्रोल हासिल कर सकेंगे, अदरवाइज जो है पेट्रोल मिलना जो है वो बंद हो जाएगा। आपको बताएं कि एक चीज़ तो ये है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये पेट्रोल की एलसीज खुलती हैं तो इसका वो किस तरह से पॉसिबल है कि ये खुल सकती हैं। देखें, पाकिस्तान के पास इस टाइम जो है वो 4.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर मौजूद हैं, और अगर ये एलसीज खोलते हैं तो उसकी बाकायदा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर ये पेमेंट करेंगे तो पाकिस्तान के ख़जाने में मज़ीद कमी आएगी और मज़ीद महंगाई होगी, मज़ीद मुश्किलात होंगी, मज़ीद जो है वो हमेशा नीचे जाएगी और मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा। और ये शहबाज शरीफ गवर्नमेंट और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट PDM की गवर्नमेंट जो है वो ये नहीं चाहेंगे कि मुल्क डिफॉल्ट हो। नो डाउट कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाए, लेकिन शहबाज शरीफ गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं चाहते कि मुल्क डिफॉल्ट करे क्योंकि इनके अपने जो है वो फायदे इसके साथ मंसूब है। यानी अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता है तो कोई भी शख्स इनका मुंह देखने के हक में नहीं होगा, और हर किस्म का जो है उनके ऊपर जो है वो तनकीद होगी, और आइंदा आने वाले दिनों में इलेक्शंस के अंदर ये अवाम में नहीं जा सकेंगे। तो ये नहीं चाहेंगे कि मुल्क डिफॉल्ट हो। दैट्स वाई कि ये जो पेट्रोल की एलसीज है ये नहीं खोलेंगे, यानी पेट्रोल जो है वो ख़त्म हमें होता नज़र आ रहा है नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर। तो इसके अलावा आपको बताएं कि कर्जा जो इनको नहीं मिला, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि आलमी बैंक ने जो है, वर्ल्ड बैंक ने इनको कर्जा देने से जो है वो इनकार किया था। उसकी बेसिक रीज़न मैंने आपको बताई थी कि इनके पास पूरा एक स्ट्रेटजी प्लान नहीं था, इनके पास पूरी उनके प्लान्स के अंदर सारी चीज़ें शामिल नहीं थी, कैलकुलेशन नहीं थी, डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं थी, असाइनमेंट इनकी ठीक नहीं थी। दैट्स वाई कि उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया। जो उनके आलमी बैंक के जो वकला थे उन्होंने कहा कि आपका केस बहुत ही भोंडा है और आपको इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत है, तो इसलिए हम आपको कर्जा नहीं दे रहे। बाकायदा उन्होंने ऐलान किया, बाकायदा उन्होंने अब इस चीज़ की तस्दीक जो है वो वज़ीर ख़जाना के अंदर बैठे जो ज़राए उन्होंने भी की थी। अब ये उन्होंने तो ये जवाब बनाया, लेकिन असल में हकीकत ये है कि वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि आप पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो है वो सैलाब की लेवी, जो सैलाब ड्यूटी है वो आप लगा रहे हैं। देखें तो सैलाब के बाद जो है वो आप अवाम के ऊपर जो है वो उनके ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं, उसके सैलाब के नाम से आप उनसे मज़ीद टैक्सेस ले रहे हैं, उन पर ऊपर महंगाई कर रहे हैं, आप उनके ऊपर मुश्किलात उनका इजाफा कर रहे हैं। एक साइड पर आप कर्जा ले रहे हैं, एक साइड पर आप ये कर रहे हैं, तो इस तरह से हम आपको कर्जा नहीं देंगे। उन्होंने शर्त रखी कि अगर आप जो है ये सैलाब
नेवी और बाकी जितने भी ड्यूटीज़ हैं जो सैलाब के मद में आप पाकिस्तानी अवाम से लेने का ऐलान कर चुके हैं, इसको अगर आप वापस नहीं लेते आने वाले मिनी बजट के अंदर, तो इसके अलावा अगर आप नहीं लेते तो हम आपको कर्जा नहीं देंगे। तो इसलिए इन्होंने जो है वो ये कर्जा जो है उनको नहीं मिल रहा। तो आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली पाकिस्तानी अवाम के लिए, और मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के ऊपर, बिलखसूस पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अल्लाह ताला रहम करे और अपनी ख़ास बरकतें नाज़ल फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आइंदा आने वाले वीडियोस में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।